Let's learn with Study with Aspirant 19. Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study Plus. Today we will study about optics. We have covered till the physical property of a matter, and today we will discuss about optics and what is the optics. तो देखिए, light is a electromagnetic radiation within a certain portion of electromagnetic spectrum. तो लाइट जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है जो एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम में पाई जाती है, मतलब एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम होता है उसमें होती है। उसकी वेवलेंथ जो होती है 3900 से 7800 होती है एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और अबाउट 4 इंटू 10⁻7 टू 10⁻⁻7 टू 7 इंटू 10⁻⁻7 मीटर होती है, ठीक है। एंगस्ट्रॉम ये मीटर ये है। और यह लाई करती है इंफ्रारेड से अल्ट्रावायलेट, शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक है। और इट इज़ अ इनविजिबल इन इटसेल्फ बट हेल्प इन विजिबिलिटी। ये खुद में तो इनविजिबल होती है लेकिन मैटर की विजिबिलिटी के लिए हेल्प होती है। स्ट्रेट लाइन में चलती है, वैक्यूम में ट्रेवल करती है। इसको साउंड, जैसे साउंड को हमेशा जो है कुछ कोई ना कोई मतलब क्या इस पर कोई ना कोई पर्टिकुलर मैटर चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए, बट ये जो होती है लाइट जो होती है कोई वैक्यूम में ही ट्रेवल करती है। लाइट के डुअल नेचर होते हैं, एक तो पार्टिकल और वेव। पार्टिकल बिहेव्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, ऐसे लगता है कि एक पर्टिकुलर पार्टिकल है वो इस तरीके से मूव कर रहा है, सॉरी पार्टिकल है, पार्टिकल जिस तरीके से भी मूव कर रहा है ऐसे ऐसे जैसे भी मूव करना है। और एक वेव है तो यह बिहेव लाइक वेव, तो जिग जैक मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम मीडियम। किस मीडियम में कैसी लाइट की क्या प्रॉपर्टीज होती है। जैसे वैक्यूम में लाइट की हम लोग को पता है वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हम पढ़ के रखे हुए हैं, हमको बचपन से हमने साइंस अगर पढ़ा है तो सबको पता होगा ये। फिर वाटर में इसकी फिर सबसे ज़्यादा वैक्यूम में होती है, उसके बाद गैस, फिर सबसे पहले गैस में होगी, वैक्यूम मतलब गैस। फिर उसके बाद जो होगी वो होगी लिक्विड में, फिर होगी सॉलिड में। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देखिए सबसे ज़्यादा जो है वो वैक्यूम में है, फिर उसके बाद लिक्विड में है, फिर सॉलिड में, फिर कंजस्टेड सॉलिड में है। इससे ये ऊपर चार्ट हम देख करके हम समझ गए कि लाइट की स्पीड जो होती है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। लाइट की स्पीड जो होती है मैक्सिमम होती है वैक्यूम, ये हमेशा याद रखिएगा। खिलती होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है लाइट का। लाइट स्पीड इज लेस इन अ मीडियम विद हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लाइट की स्पीड जो होती है जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब हाईएस्ट होता है वहाँ पे लाइट की स्पीड मिनिमम होती है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज म्यू, द लाइट स्पीड इज यू एंड सी इन दैट मीडियम एंड वैक्यूम रिस्पेक्टिवली। यू जो है मीडियम में है और सी जो है वैक्यूम में है, तो म्यू इज इक्वल टू सी बाई यू हो जाएगा, ठीक है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की लाइट का म्यू है और लाइट की स्पीड जो है वह मीडियम में यू है और वैक्यूम में सी है, तो यह फॉर्मूला होता है। तो रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ स्पेसिफाइड मीडियम, वैक्यूम में डिवाइडेड बाय मीडियम में किस तरीके से लाइट ट्रेवल कर रही है उसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का देखिए 1.33 होता है, ग्लास का जो है 1.50 होता है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, इसका मतलब कि जो मीडियम है, मीडियम की वेलोसिटी कम है और वैक्यूम की वेलोसिटी ज़्यादा है, इस वजह से। और ग्रीक लेटर से म्यू से इसको डिनोट करते हैं। लाइट स्पीड इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, सो वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज ऑलवेज मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑलवेज मोर देन 1। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि देखिए हमेशा वैक्यूम में लाइट की स्पीड ऊपर होती है, नीचे मीडियम होता है। तो वैक्यूम का स्पीड जो होता है, वैक्यूम में लाइट की स्पीड हमेशा मैक्सिमम होती है, इस वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है, अदरवाइज कम होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो उसको कहते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको ध्यान रखिएगा। मैं इरेज कर देती हूँ सबको। मिनिमम स्पीड ऑफ लाइट इन अ मटेरियल, मैक्सिमम इन ऑप्टिकल डेंसिटी। जहाँ पे जिस मटेरियल में स्पीड जो है मिनिमम होगी वहाँ पे मैक्सिमम ऑप्टिकल डेंसिटी होगा उसका। अब रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट क्या होता है। लाइट रेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन होमोजेनियस मीडियम में, ठीक है। स्ट्रेट लाइन होमोजेनियस है, होमोजेनियस मतलब एक तरीके का है। तो when light rays enter in one transparent medium to another transparent medium, it deviates from its original path।
तो देखिए अगर मैंने यहाँ पे ग्लास रख दिया, लाइट यहाँ से जा रही है तो ये डेविएट कर जाएगी चाहे इधर चाहे इधर, ठीक है। दिस इज फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, तो इस फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। द लाइट पासेस थ्रू इज फर्स्ट मीडियम इज कॉल्ड द इंसिडेंट लाइट, जो आ रही है लाइट उसको हम इंसिडेंट लाइट कहते हैं। द लाइट एंटर नेक्स्ट मीडियम में जो एंटर कर रही है उसको रिफ्रैक्टिव रे कहते हैं। और इंसिडेंट पॉइंट, ये पॉइंट जो होता है जहाँ पे वो एंटर कर रही है उसको हम इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इस तरीके से बनता है, देखिए मैं ये इजी वे में, तो मैंने आपको ऐसे रफ बना दिया, इजी वे में ऐसे बनता है। दिस इज द, ये प्लेन होता है, लाइट ऐसे आती है, ये लाइट आती है तो देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल इंसिडेंट जो होता है वो सरफेस पे, लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यहाँ पे जो बनता है उसको आई कहते हैं। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो यहाँ पे जो बनता है उसको आर कहते हैं। तो बाय द एक्सपेरिमेंट इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द लाइट रेज एंटर फ्रॉम लो डेंसिटी मीडियम टू हाई डेंसिटी मीडियम, इट बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर यहाँ इसकी लो डेंसिटी है, इसकी हाई डेंसिटी है, मतलब अगर ये एयर है और ये वाटर है, ठीक है, तो लाइट जो आएगी वो नॉर्मल की तरफ मूव करेगी, मतलब इस तरीके से मूव करेगी। अगर ये इधर वाटर होता और इधर एयर होता तो लाइट आती और वो ऐसे मूव कर जाती। एग्जाम्पल क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एग्जाम्पल क्या, एन इमर्ज रॉड, अगर एक रॉड जो होता है वो, जैसे ये पानी है, पूरा पानी पानी है, अब यहाँ पे एक रॉड रख दिए, ठीक है, तो आप रॉड रख दिए तो आप देखेंगे कि स्मॉल बेंट, स्मॉल दिखेगा कि छोटा है और बेंट है सरफेस की तरफ। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व फ्रॉम द आउटसाइड, तो छोटा है और बेंट, मतलब छोटा है दिख रहा है और बेंट है आउटसाइड की तरफ, तो क्या मतलब है कि ऊपर की नीचे की डेंसिटी ज़्यादा होगी। कॉइन विद इन अ पॉट विथ वाटर सिम्स एवव फ्रॉम द पोजिशन, तो एवव फ्रॉम द पोजिशन क्यों दिखता है, क्योंकि लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट कर जाती है, रिफ्रैक्ट कर जाती है तो हमें एवव दिखता है। ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार, रिफ्रैक्शन ऑफ द प्रिज्म, प्रिज्म का रिफ्रैक्शन, प्रिज्म जो होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मटेरियल है और सराउंडेड बाय प्लेन सरफेस ऑफ एक्यूट एंगल। देखिए इस तरीके से, अब इसको क्या ही पढ़े, अब डिस्पर्सन पढ़ते हैं। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट जो होता है व्हेन व्हाइट लाइट ऑफ अ सन मिक्स ऑफ द 7 कलर, विबग्योर, उसको VIBGYOR, तो वी जो होता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो सेपरेशन ऑफ विजुअल लाइट इन डिफरेंट कलर को उसको डिस्पर्जन्स कहते हैं, डिस्पर्जन्स कहते हैं। स्पेक्ट्रम में वॉलेट जो होता है वो लो पोजीशन पे होता है और रेड जो होता है वो अपर पोजीशन पे होता है। तो इस तरीके से VIBGYOR, इट शोज द वॉलेट डिस्पर्स मैक्सिमम एंड डिस्पर्जन ऑफ द रेड इज मिनिमम। जो लो पोजीशन पे होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, तो रेड का जो डिस्पर्सन होता है वो मिनिमम होता है और वॉलेट का जो डिस्पर्सन होता है वो मैक्सिमम होता है। इसीलिए हमेशा आप देखे होंगे कि जहाँ पे रेड लाइट सिग्नल पे जो रेड यूज़ किया जाता है वो डिस्पर्सन उसका मिनिमम होता है, तभी वो बहुत दूर तक दिखती है। स्पीड ऑफ द कलर ऑफ लाइट इज सेम इन अ वैक्यूम एंड एयर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट कलर, डिफरेंट कलर का डिफरेंट स्पेक्ट्रम मीडियम होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। स्पीड ऑफ अ वॉलेट इज अ मिनिमम एंड स्पीड ऑफ लाइट इज अ मैक्सिमम, स्पीड ऑफ रेड लाइट इज अ मैक्सिमम, रेड लाइट का स्पीड जो होता है वो मैक्सिमम होता है। तो सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज मैक्सिमम फॉर द वॉलेट एंड मिनिमम फॉर द रेड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वॉलेट का ग्लास में ज़्यादा होगा और रेड का कम होगा। वॉलेट रेज इज द लोवेस्ट वेवलेंथ एंड हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। विबग्योर में वी जो मतलब वॉलेट जो होगा इसकी जो है मिनिमम वेवलेंथ होगी, लेंथ में एनर्जी ज़्यादा होगी, तभी तो डिस्पर्सन कर जाता है और वेलोसिटी कम हो जाती है। क्रिटिकल एंड टोटल इंटरनल, ये मतलब बहुत ही रेयर ही पूछा जाता है। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, तो कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज रीचिंग एन इंटरफेस with a less denser medium when an angle is raised greater than angle of critical। एक क्वेश्चन आता है, मिराज फॉर्मेशन इज अ रिजल्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्टिकल फाइबर एंड एंडोस्कोपिक फंक्शन ऑन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अब इसी तरीके से है कि जो एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ज़्यादा है क्रिटिकल एंगल से तो उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं।
critical angle is an angle of incidence beyond which ray of light passing through a denser medium to surface of a passing through the denser medium to less denser are no longer reflected by totally reflected, but totally reflected हो जाती है। जहाँ पे टोटल रिफ्लेक्शन हो जाता है जब लार्ज डेंसर से कम डेंसर की तरफ लाइट जाती है। वैल्यू जो डिपेंड करती है आपकी मीडियम और कलर पे। फॉर क्रिटिकल एंगल लाइट मस्ट पासेस थ्रू द लेसर डेंसर टू रेयरर मीडियम डेंस टू रेयर। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है? व्हेन अ लाइट फॉल ऑन अ सरफेस इट मे बी एब्जॉर्ब और ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्शन इज व्हेन लाइट बाउंस ऑफ बैक। रिफ्लेक्ट तब होता है जब वो बैक चली जाती है, जैसे आ रही अब चली गई, ठीक है। और सिल्वर इज द बेटर लाइट रिफ्लेक्शन, इसको याद रख लीजिएगा। मिरर क्या होता है? मिरर एक स्मूथ पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। मिरर के दो टाइप होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर जो होता है वो थिन फ्लैट और स्मूथ शीट होती है। प्लेन मिरर में फेस, हम अपने फेस को जो हम लोग फेस देखने के लिए डेली यूज़ करते हैं उसको प्लेन मिरर कहा जाता है। अवर फेस फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, इट कैन ओनली बी ऑब्जर्व्ड इन द मिरर। हमें फेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम ऑब्टेन नहीं कर सकते। सो द इमेज द प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज होता है, ठीक है। रियल एंड वर्चुअल पूछा जाता है कभी कभी, कैसा होता है? वर्चुअल एंड रियल होता है। स्फेरिकल मिरर में दो टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं, सॉरी दो टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर होता है, मिरर है इनवर्डली जो कर्व्ड होते हैं, जैसे ये मिरर है, ठीक है। इनवर्ड कर्व है, इनवर्ड मतलब यहाँ से ऐसी लाइट आएगी रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ये क्या है? ये पॉलिश्ड एरिया है, ठीक है। इसी तरीके से कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स क्या होता है? कॉन्वेक्स इस तरीके से होता है और यहाँ पॉलिश्ड एरिया होता है और यहाँ से लाइट आती है और रिफ्लेक्ट करती है। तो कॉनकेव मिरर में डेंटिस्ट जो होते हैं कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो इमेज होती है वो लार्ज दिखती है और लार्ज दिखती है, मतलब दूर दूर तक दिखता है। जैसे कि हमें रेयर व्यू मिरर में भी हम कॉन्वेक्स मिरर, हमें शेविंग किट में भी शेविंग करने के लिए छोटे छोटे बाल दिख जाएं, इस तरीके से भी हमें कॉनकेव यूज़ करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में को हम कॉन्वेक्स मिरर जैसे यहाँ पे पॉलिश्ड होता है, मैंने अभी पीछे बताया था, और लाइट जो होती है इधर से रिफ्लेक्ट कर जाती है, यही सब है। और लेंस क्या होता है? लेंस इज अ होमोजीनियस मीडियम सराउंडेड बाय टू कर्व्ड, जैसे ये है, ठीक है, एक ये है और दूसरा लेंस ये है। तो अब ये दोनों, अब इसको हटा दीजिए आप, मान लीजिए इसको मैंने हटा दिया, सॉरी पूरा ही हट जा रहा है, चलो ठीक है, ऐसे ही बता देती हूँ। इसको हटा दिया, ठीक है, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, तो अब इससे क्या बचा? अब ये बचा और ये बचा। तो ये क्या हो गया? कॉन्वेक्स। दो लेंस मिरर को लगा करके बनाया जाता है इसको, तो ये रिफ्लेक्टिंग होता है ये, और अंदर जो है वो पॉलिश्ड होता है। तो कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स जो होता है वो लेस थिक होता है सेंटर में, और कॉर्नर में थिन होता है, और उसका उल्टा हो जाए कॉनकेव। अब कॉन्वेक्स मिरर कहाँ का यूज होता है? एमिट करता है। वाइल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि सिंपली रिफ्लेक्टेड होती है विदाउट इंटरेक्टिंग। तो स्कैटरिंग में क्या होता है कि पार्टिकल जो होता है थोड़ा ऑब्जर्व करता है, थोड़ा रिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि आती है और रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो लाइट ऑफ अ शॉर्टर वेवलेंथ स्कैटर करता है मच मोर। तो शॉर्टर वेवलेंथ जो है मच मोर स्कैटर करता है, अभी हमने पीछे पढ़ा था, मच मोर स्कैटर करता है, इसका मतलब ज़्यादा एनर्जी होती होगी, तो डिस्पर्शन भी ज़्यादा करता है। कलर ऑफ ए स्काई जो होती है वो ब्लू होती है, क्योंकि उसका स्कैटरिंग ज़्यादा होता है, डिस्पर्शन ज़्यादा होता है और एनर्जी ज़्यादा होती है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, शायद क्वेश्चन है ना इसके बाद, लेट्स सी। हाँ, तो पूछ रहा है कि हाईएस्ट एनर्जी ऑफ द क्वांटम। तो हमने देखा था वेवलेंथ ऑफ एनर्जी का क्या था? यहाँ पे देखिए यूवीए और यूवीबी और यूवीसी, तीन तरीके के यूवी रेडिएशन होते हैं। तो यूवीए जो होता है 320 to 400 मीटर, और जिसमें कि हमें रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे टैनिंग ऑफ स्किन के लिए। यूवीबी जो होता है वो 280 से 320 जो स्किन कैंसर और विटामिन डी की सिंथेसिस के लिए होता है। और ये भी देखिए कभी कभी पूछता है विटामिन डी की सिंथेसिस के लिए कौन सा यूवी रे ए यूज होता है, बी यूज होता है, सी यूज होता है। तो ये सब अगर याद रहेगा तो ध्यान देते रहिएगा।
तो ये है UVC जो होता है 280 से, तो पोटेंशियली द मोस्ट हार्मफुल वेवलेंथ होता है, बट एब्जॉर्ब्ड ऑलमोस्ट कंप्लीटली बाय मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन अ स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है। विजिबल रेंज मैंने बताया था आपको 3900 से 72 78। फिर उसके बाद वेवलेंथ ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ विजिबल लाइट ऊपर के क्वेश्चन है। वेवलेंथ ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम तो 39 से 7800, कभी कभी मतलब 78 76 ऐसे ही होता है। हमारी आई जो होती है सेंसिटिव होती है विजिबल रेड पे, कौन सी किस पे विजिबल रेंज होती है 55, ये थोड़ा याद रख लीजिएगा। ठीक है। आई इज द मोस्ट सेंसिटिव टू द येलोइश ग्रीन लाइट। Among the light mentioned below, the eye is the most sensitive to the color। अभी बोला था, बताया था ना, येलोइश ग्रीन कलर, येलो एंड ग्रीन कलर, ये कर लीजिएगा। और इसका जो वेवलेंथ होता है 530 से लेकर के 530 टू 570 वेवलेंथ होती है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। ह्यूमन ईयर जो सेंसिटिव होता है 100 हर्ट्ज, तो ये तो मतलब ऑब्वियसली होता है, इतना 100 हर्ट्ज तक कौन 20 से 2000 तक करते हैं। ह्यूमन आई बिकम मोस्ट सेंसिटिव इन रेड कलर, हाँ ये कलर ये गलत है। हमारी जो ह्यूमन आईज होती है वो सेंसिटिव होती है किस में, हमने पढ़ा था अभी, येलो और ग्रीन कलर। तो परसिस्टेंस ऑफ द हेयरिंग जो होती है 1/10 होती है, 1/10 सेकेंड होती है, 1/10 सेकेंड। और परसिस्टेंस ऑफ विजन 1/6 सेकेंड। लाइट आती है हम 1/6 सेकेंड में देख सकते हैं, और लाइट जो हम सुनते हैं 1/10 सेकेंड में सुन सकते हैं। नेचर ऑफ द रेडिएशन ऑफ द लाइट, तो वेव अभी हमने पीछे पढ़ा था, वेव एंड पार्टिकल्स दोनों होते हैं, और हमने पूरा पढ़ लिया, तो ये मतलब ये पढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने पूरा थ्योरी आपको पढ़ा दिया है। तो लाइट अपीयर इन अ ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, बिकॉज लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में कैसे क्यों ट्रेवल करती है, क्योंकि उसका वेवलेंथ जो होता है बहुत कम होता है। Which of the following statements is true? Light has a greater velocity, sound has a greatest velocity, celestial object has a greatest velocity, rocket has a greatest velocity। तो greater velocity नहीं है, लाइट की जो होती है वो सबसे ज़्यादा velocity होती है। साउंड की velocity 343, तो लाइट की greatest होगी। स्पीड ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम इज, तो 3 × 10⁻, ये भी स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट ऑफ एयर डिपेंड्स ऑन, तो स्पीड ऑफ लाइट तो हर एक चीज़ पे डिपेंड करेगी। वैक्यूम में ट्रेवल करती है तो स्पीड ऑफ लाइट इन ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम जिसमें ट्रेवल करती है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम नॉट इज द सेम एज द फिजिकल डेंसिटी। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज एन इंडिकेटर ऑफ द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम। द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द एयर डिपेंड ऑन टेम्परेचर प्रेशर, ये तो मैंने बताया ना सब पे। वेलोसिटी ऑफ मैक्सिमम कहाँ होगा, एयर में होगा, वैक्यूम में होगा। स्पीड ऑफ द लाइट विल बी मिनिमम वाइल पासिंग थ्रू द, कहाँ पे मिनिमम होगी स्पीड लाइट, मिनिमम एयर में होगी। टाइम टेकन टू रीच द सनलाइट अप टू सरफेस ऑफ द, कितना टाइम लेती है 8.2 सेकेंड लेती है, सॉरी 8.2 मिनट लेती है। कहाँ से कहाँ तक, सरफेस, सन से सरफेस की तरफ पहुँचने में। लाइट ऑफ द सन रीचेस टू 8 मिनट, तो ये भी वही क्वेश्चन है। स्पीड ऑफ लाइट विच ऑफ द फॉलोइंग है द हाईएस्ट वेलोसिटी, हाईएस्ट वेलोसिटी किसकी होती है, लाइट की हमेशा हाईएस्ट वेलोसिटी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट चेंज व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, कौन सी चीज़ें जो चेंज नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी लाइट की कैसे चेंज होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मीडियम पे नहीं डिपेंड करती है। व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज डज नॉट चेंज, इस वेलोसिटी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड मीडियम एंड वेवलेंथ चेंजेस होते हैं। When light wave passes from air to glass, the variable affected, तो कौन कौन से वेरिएबल अफेक्टेड होते हैं, बस फ्रीक्वेंसी को छोड़ के सारे ही होंगे। When light passes from one medium to another medium, which of the following does not change, तो अभी मैंने पीछे पढ़ा है। When a ray of light travel from a denser medium to rarer medium, dense medium है, rarer medium मतलब अगर वाटर से, डेंसर से अगर एयर की तरफ जा रही है, तो वाटर से एयर की तरफ जा रही है तो क्या होगी, बेंड करेगी नॉर्मल की तरफ। रेयर से हमेशा डेंस की तरफ जाती है तो हमेशा जो बेंड करती है नॉर्मल की तरफ, तभी तो हमें कॉइन जो होता है ऊपर उठा हुआ दिखता है। फॉर्मेशन ऑफ ग्लिटरिंग कलर इन अ फोम ऑफ द सोप, तो क्या होता है, टोटल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और इंटरफेरेंस होता है।